अगर आपको कोई भी फ्रूटिंग प्लांट जो बहुत ईज़िली ग्रो होता है, ईज़िली फ्रूटिंग करता है, 1 साल के अंदर लगाना है तो गुआवा लगाइए। और गुआवा कौन-सा लगाना है, ग्राफ्टेड लगाना है या हाइब्रिड? हाइब्रिड जो होते हैं ज़्यादातर सीड से ग्रो हुए किए हुए प्लांट होते हैं। जितने भी सीड से ग्रो किए हुए प्लांट मिल रहे हैं, वो सारे हाइब्रिड ही हैं। और जो एयर लेयरिंग यानी जो बूटी से तैयार होते हैं या फिर ग्राफ्टेड होते हैं, वो लगाएँ या फिर जो है हाइब्रिड लगाएँ। आज मैं आपको दिखा भी रही हूँ और बहुत अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन आता है भाई। एक वो पेड़ हो गया मेरा अमरूद का जो अभी आपने देखा जिस पे इतने बड़े मोटे-मोटे अमरूद लगे हैं। ये उसके बाद लगे हैं, यानी कि उसमें पहले अमरूद आए थे, इसके बाद इसमें, इसलिए इसका साइज़ कम है। और इसमें अमरूदों की क्वांटिटी देखिए आप, उसमें कम कम है, इसमें दूसरी बार फ्रूट आया और उसमें पहली बार फ्रूट आया जो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको। तो आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके सारे डाउट्स अमरूद को लेकर क्लियर हो जाएंगे और आप एक अच्छा विकल्प पाएंगे, मतलब आप अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे कि हाइब्रिड लें कि ग्राफ्टेड लें और कौन सी जल्दी ही फ्रूटिंग करेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आपके लिए काम की वीडियो है और आपके बहुत पैसे भी ये बचाएगी। राधे राधे दोस्तों, देखिए अगर आप भी फ्रूट प्लांट्स के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आपको अमरूद का पौधा सबसे इजीली लगता है। आप ये बहुत जल्दी 1 साल के अंदर जो है फ्रूटिंग करता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास, कॉन्टीन्यूसली आता है कि ग्राफ्टेड पौधा में जल्दी फ्रूटिंग होती है कि हाइब्रिड में जल्दी फ्रूटिंग होती है। आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। ये मेरा एक हाइब्रिड प्लांट है जिसको मैंने लास्ट ईयर लगाया था, लास्ट ईयर फरवरी में, यानी 1 साल से ऊपर का ये प्लांट हो गया। और मैंने इसको कितनी कीमत पे ख़रीदा, कैसे इसकी मिट्टी तैयार की, कैसे इसको इस स्टेज पे ये आया, आज मैं सारा कुछ वही बताने वाली हूँ। और ग्राफ्टेड प्लांट्स का मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं बिल्कुल जो अपने चैनल पे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन मैंने ये जो रिज़ल्ट देखा है ना, ये मेरे पास 5 अमरूद के पौधे हैं, 3 फ्रूटिंग कर रहे हैं इस टाइम और 2 छोटे हैं। तो ये लगभग एक के साथ दूसरा तीसरा लगभग यही एक्सपीरियंस मेरा हाइब्रिड पौधे के साथ रहा है। मैं और फ्रूटिंग प्लांट की बात नहीं कर रही, यानी अनार और की नहीं करती, लेकिन अमरूद में अगर आपको लगाना है तो ग्राफ्टेड नहीं, आप हाइब्रिड प्लांट ही लगाइए। जब आप नर्सरी जाते हैं तो आप कैसे ग्राफ्टेड और उसमें पहचान करेंगे? ग्राफ्टेड में या तो एयर लेयरिंग से तैयार होगा, बूटी होता है, मतलब उसके जो है जो नीचे का तना होगा वो देसी यानी हाइब्रिड का ही होगा और ऊपर से उसमें किसी टहनी को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, जैसे नई नई वैरायटीज़ आती है। ग्राफ्टेड जो ये हाइब्रिड है इसमें 2-4 ही वैरायटीज़ है। जितना भी आपको मार्केट में अमरूद मिलता है मोस्टली हाइब्रिड वैरायटी का मिलता है। तो आप ये ना सोचें कि जो नर्सरी में प्लांट मिल रहे हैं पता नहीं उस पर फ्रूटिंग होगी या नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ आप उसको वैसे पोट और मिट्टी में लगाइए, 1 साल के अंदर फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूटिंग भी होगी। क्योंकि मेरा ये इसके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वही मैंने और प्लांट जो अमरूद की इस जब ये अच्छा रहा तो मैंने और लिए और जो है इसी तरीके से तैयार किए हैं। एक में उसमें से फ्रूटिंग हो गई, जो छोटा प्लांट है, एक और है मेरे पास, अभी मैं वो भी दिखा दूंगी अभी। तो इस तरीके से 3 पे हो रही है, 2 पे अभी छोटे हैं, तो जब वो फ्रूटिंग करेंगे मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इनको तैयार किया वैसे ही कर रही हूँ। तो 2 प्लांट है, ये वाला प्लांट और एक और मेरे पास है वो वाला प्लांट। अब दोनों की मिट्टी मैंने कैसे तैयार की थी, हालांकि दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस जो है आपको बता रही हूँ, आपको ऊपर है कि आप उसको मतलब कि मैंने जब किया ना तो जो मुझे मिला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप के ऊपर बात है कि आप उसकी मिट्टी किस प्रकार से तैयार करती हो। ये वाला पौधा जो है मैं नर्सरी से, ये अमरूद का प्लांट ओनली 20 रुपीज़ में अपनी यहाँ की लोकल नर्सरी से लिया था। गवर्नमेंट नर्सरी में भी आराम से 20, 40, 50 रुपीज़ में आराम से मिलता है। ग्राफ्टेड प्लांट आपको कोई भी प्लांट 250 रुपये से कम नहीं मिलता, कुछ भी वैरायटी। तो मैंने ग्राफ्टेड 4 पौधे लिए हैं समय समय पर और ग्राफ्टेड का एक्सपीरियंस भी पहले मैं शेयर कर रही हूँ। कुछ ही टाइम बाद क्या है, ग्राफ्टेड में कोई ग्रोथ नहीं होती, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र उनका डिमांड भी रहता है। मैं जितना इसको फर्टिलाइज़र दिया उसका 4 गुना दिया है उनको, जैसे मैं बताऊंगी अभी इसका। और जैसे इसकी क्या करती थी, मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करती थी ताकि ये बहुत ज़्यादा घना हो, जितना घना ब्रांचेस और एकदम से क्या होता है एकदम पतला पतला ना बढ़े अच्छे से, मतलब एक पेड़ का वो ले, तो उसके लिए सॉफ्ट प्रूनिंग करती रही मैं। तो लेकिन जैसे ही उसमें जो मैं ग्राफ्टेड में करती थी ना, 1-2 ही कुछ किया तो बहुत टाइम तो उसमें पत्ते निकलने में होते थे उसके ब्रांचेस, और वो छोटी शेप में रहता था, उसमें ग्रोथ नहीं दिखी मुझे। कुछ टाइम बाद फंगस बहुत लगती है, स्टैम्प ब्लैक होती चली जाती है। कोई भी अगर देखिए इसमें
कटिंग शटिंग करते हैं तो कोई फंजीसाइड कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत होती है। उसमें कटिंग करती है तो तुरंत फंजीसाइड भी लगाओ आप। उसमें पानी ज़्यादा हो गया तो ख़राब हो गया, पानी से वो हो गया तो मतलब उसके बहुत ज़्यादा नखरे थे। 2 खुद से ख़राब हुए, 2 मैंने खुद से निकाल के फेंक दिए क्योंकि उनमें कुछ ग्रोथ नहीं हुई। 2-2 साल तक मेरे पास वो रहे। इसने 1 ही साल में रहा, 1 ही साल में इसने फ्रूटिंग कर ली, तो फिर मैंने हाइब्रिड को ही रखा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको लाने के बाद इसको लगाया, कैसी मिट्टी में लगाया, क्या इसको फर्टिलाइज़र दिया। आपको एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है, आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट देखिए। जैसे अमरूद है, अमरूद में होता है विटामिन सी, ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा इसके अंदर, आयरन कैल्शियम भी मिलेंगे। तो जो फ्रूट जो बनता है ना, जो हमें देता है वो उसी चीज़ से बनता है। तो इसकी जो नीड होती है बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आयरन और बहुत ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होती है, तो इसको वही चीज़ देगी। तो मैंने इसको कैसे तैयार किया था कि मैंने इसका सबसे बड़ा जो चीज़ होती है कि फ्रूटिंग प्लांट आप लगाने जा रहे हो, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट 12 इंच से कम के ग्रो बैग में या 12 इंच से गमला तो बिल्कुल भी नहीं देना। और मैं स्पेशली अमरूद की बात करूँगी तो 18 इंच से शुरुआत कीजिए आप, अगर आप चाहते हैं ना 1 साल के अंदर फ्रूटिंग हो तो 18 इंच का। मैंने इसको 24 बाई 24 का ग्रो बैग दिया, जिसको मैंने कि ऐसे तैयार किया था कि जैसे मैंने इसको फैब से लगाया था तो 1-2 महीना पहले से ही मैंने इसकी मिट्टी को तैयार करना शुरू कर दिया था। थोड़ी मिट्टी कंपोस्ट, उसमें अपना किचन का कचरा। मेरी बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा। मैं आपको स्पेशली कोई खाद या कुछ नहीं बता रही, जैसा किया वैसे बता रही। तो मैंने इसके अंदर किचन का कचरा डाला था। किचन का कचरा डाला, ऊपर से वो खाद मिट्टी फिर से मिक्स कर दी और उसके ऊपर कुछ प्लांट रख दिए। इस तरीके से मैंने उसको लगभग 40 से 50% तक जब वो फिल हो गया तो मैंने उसमें लगा दी करेले की बेल। जब करेले की बेल मैंने इसको लगा दी, ये हो गया मतलब आप दिसंबर से फरवरी में, तब मैंने करेले की बेल उसमें जनवरी वगैरह या फरवरी में मैंने लगा दी। उसके बाद जो है फिर से जैसे ही मेरे को वो मिलता था, मेरी आदत है कचरे की मिट्टी किचन वेस्ट और उसमें डाल के किसी पॉट में रख देती थी। थोड़ा सा 15-20 दिन 1 महीने बाद जब वो डिकम्पोज सा हो जाता था आधा, तो तुरंत मैं इसी पॉट में डाल देती थी, तो केचुआ भी अच्छा था और इस तरीके से जुड़ी। तो फरवरी के लगभग एंड या मार्च की शुरुआत में मैंने, जब वो करेले की बेल थोड़ी थोड़ी चल गई थी, 1-2 फिट निकल गई थी, तब मैंने इसको लिया। मैंने सोचा क्योंकि 24 बाई 24 का ग्रो बैग था तो उसमें 2 करेले की बेल लगी थी। मैंने सोचा काफ़ी जगह वेस्ट हो रही है, तो मैंने सिंपली, मुझे नहीं पता था ये प्लांट इतना अच्छा निकलेगा और इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा और ये सब 1 साल में इसमें फ्रूटिंग हो जाएगी। इससे पहले तो मैं भी यही सोचती थी कि जो अमरूद है ना वो ग्राफ्टेड ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो करते हैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने इस प्लांट को लिया और उसको सिंपली ऐसे ही, मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाती हूँ सिर्फ लीव्स के लिए, अच्छा लगे गार्डन पे हरा भरा इसलिए। तो मैंने उसको लिया और लगभग ये रहा होगा 3 से 4 फीट का पतला लंबा, 2 ब्रांच होती, इसको लगा दिया। लगाने के 1-2 दिन बाद ही मैंने इसको सॉफ्ट प्रून कर दिया। ठीक, तो ये जस्ट ग्रो बैग 24 इंच का आधा भरा हुआ था इसी चीज़ से, कचरे से और इस सब चीज़ों से। जैसे ही मैंने उसको लगाया 2-3 महीने, जिस क्योंकि कचरे की मिट्टी थी, आप जितना किचन का कचरा इस तरह के फ्रूटिंग प्लांट्स वगैरह इन चीज़ में मिट्टी बनाते हो किचन के कचरे से, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर। प्लस में गोबर खाद का और थोड़ा बहुत मात्रा में वर्मी कंपोस्ट इनका भी यूज़ करती थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर जो है बीच में मिट्टी के साथ मिक्स करके, मतलब वो भी इसके अंदर डलता था। तो अब 1-2 महीने में ही इसने इतनी फास्ट ग्रोथ दिखाई और करेले की बेल भी साथ साथ बढ़ रही थी। तो मैं जो भी साइड में कचरा गड़ाया किचन का वो सब मैं डालती थी। धीरे धीरे 6 ही महीने में ही ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्लांट बन गया। और जैसे ये ब्रांचेस इसकी निकलती थी एक्स्ट्रा, मैं सॉफ्ट प्रून मतलब कटिंग में करती रही। देखो जैसे यहाँ से कट किया तो 2 ब्रांचेस निकल गई हैं, ये दिख रहा है आप, इसी तरीके से। बाकी मैंने इसके अंदर कोई स्पेशल खाद, सिर्फ किचन का कचरा और साल में 2 बार गोबर की खाद, फरवरी से मार्च के बीच और जो है अक्टूबर से उसके बीच मैंने इसको इस तरह से ट्रीटमेंट दिया। और 1 साल के अंदर अब धीरे धीरे ग्रो बैग कचरा और मिट्टी की मात्रा बिछाने से भरता चला गया ऊपर तक। करेले की बेल को 2-4 महीने 6 महीने रही वो, 4-5 महीने, और उसको हटा दिया। अब पूरी तरीके से 24 बाई 24 ग्रो बैग पर इसी का कब्जा है और इसने फरवरी से फ्लावरिंग की और फ्रूटिंग की, नथिंग, इसके अलावा कोई खाद नहीं। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइजर्स मैं ज़रूर देती हूँ, जिसमें मंथ में 1 बार, मैं 1 बार बोल रही हूँ नहीं, मैं मंथ में शायद 2 से 3 बार आज भी मैं इसको मट्ठा जो होता है उसका, क्योंकि मट्ठे में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। इसको चौक का जो पाउडर है ना, आपको बता रही हूँ मैं, वो भी 1-2 चौक जैसे घर पे बच जाती है उसको मैं फेंक दिया इसमें। तो चौक,
कली चूना जो होते हैं, मैंने कभी डाले नहीं बट मेरे पास रखे हैं, तो मैं सोची घोल के डाल दूँ। ये सब कैल्शियम के स्रोत हैं जो अच्छे रहते हैं। अब मट्ठा, और इसके लिए एक बहुत अच्छी एक चीज़ और है जिसका मैंने यूज़ किया है और अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिला है। 100 ml दूध लेकर मंथ में एक बार आप करें, नहीं तो गुड़ मट्ठे करते रहिए। अगर नहीं मट्ठा मिल रहा तो 100 ml दूध लीजिए। जैसे कई बार हमारा प्लांट ना पीला पीला सा पड़ जाता है और इसके अंदर ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक, तो वो आयरन की कमी होती है। तो आयरन का पानी भी इसके अंदर, जैसे आयरन का पानी आप बोलोगे कि कैसे, तो बहुत सारे जो आयरन के जैसे कील वगैरह होते हैं उसको पानी में डुबो के रखिए प्लास्टिक के बर्तन में। फिर उस पानी को जो है डाइल्यूट करके 4-5 गुना उसमें पानी मिला कर अपने प्लांट्स में डालिए। मंथ में एक बार डालेंगे, 2 से 3 बार। अगर आपकी डेफिशिएंसी दिख रही है तो उसको वीक में 1 से 2 बार डालिए। 4-5 डोज में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है दिक्कत। 100 ml दूध में आप कम से कम 2 लीटर के करीब, 2 नहीं तो 1.5 लीटर तो करीब पानी मिला के अपने प्लांट में डाल दीजिए मंथ में सिर्फ एक बार। तो ये बहुत न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं इसकी। तो इसी तरीके से मैंने अपने प्लांट को पाला और रिज़ल्ट मुझे बहुत बेहतरीन मिला। और जब मैंने इसकी फर्स्ट इसके जो फ्रूट था वो लिया तो टेस्ट बिल्कुल, मुझे रेड बताया था सबने बट ये वाइट है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा इसके अंदर नहीं निकला। बट जैसे ही हमारे यहाँ पे 2 बारिश हुई है और 2 बारिश में इनके फ्रूट का साइज़ बहुत, जबकि मैं पानी डालती हूँ इतना न्यूट्रिएंट्स डालती हूँ उससे ज़्यादा जो इसको, क्योंकि बरसाती अमरूद है और ये मंथ में, अब देखिए ये पहली बार फ्रूटिंग किया, अब सर्दियों में करेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। तो जैसे इसका साइज़ बढ़ा और इसमें क्योंकि हमने कई बार कर ली है इसकी हार्वेस्टिंग, तो इसकी मिठास बहुत बढ़ गई है, बहुत अच्छी खुशबू आती है पौधे में से, उसमें से फ्रूट में से। चिड़िया वगैरह जो हमारे यहाँ वो भी उसको खा रही है। तो जब हमने इसको खाया तो इसको तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, 2 ही बारिश में बहुत ज़्यादा मिठास इसके अंदर आ गई। तो इस तरीके से मैंने अपने प्लांट्स को सिर्फ कचरा गोबर खाद थोड़ा बहुत मिक्स करके, कचरा गोबर खाद मिट्टी ऐसे लेयर लगा लगा कर और प्रूनिंग करी, मट्ठे का फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाला। कभी देखिए मैं क्या करती हूँ, जो मिलता है वेस्ट, चाहे आपको एलोवेरा निकल रहा है तो वो डाल दिया, कुछ ना कुछ हर जो सॉलिड है 15 दिन में, लिक्विड आपको मंथ में 3 से 4 बार इस तरीके से डाल लो। कोई राख मिल रही है, कभी राख में डाल भी देती हूँ साल में 1 से 2 बार, पर इससे ज़्यादा नहीं मैं डालती। तो कुछ भी आप बस, आपको पेस्ट का ध्यान रखना है। कुछ पेस्ट का इस पर तो मैंने कभी अटैक नहीं देखा, बट हाँ जब आपका फ्रूट लगता है तो फ्रूट की जो ऊपर का जो कवर होता है ना वो कुछ ब्लैक सा पड़ जाता है। इसका नहीं हुआ, उस वाले का हुआ है। तो जहाँ अगर आप ये देखते हो तो आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के रखिए, उसका स्प्रे आप कीजिए तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब छोटा फ्रूट होता है तब अटैक होता है। तो लगभग मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर आपको फ्रूटिंग प्लांट लगाना है तो भाई अमरूद में हाइब्रिड अमरूद लगाइएगा। साइज में भी अच्छा होता है, मोरा सर्दियों में तो इसका साइज अच्छा ही होता है। बरसात में थोड़ा डर होता है कीड़े का, तो एक भी प्लांट पे कीड़ा नहीं है, मेरे पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और कोई ख़ास मैंने कभी आज तक कोई बाज़ार से लेकर कुछ भी खाद इसके अंदर नहीं डाला, ठीक। तो कोई फिटकरी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एप्सम सॉल्ट का जब मैं 2 डोज़ देती हूँ ना गोबर खाद की, मैंने आपको बताया फरवरी में जब वो फ्रूटिंग के लिए तैयार होता है, जब वो नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए सर्दी में तैयार होता है, तो तब 2 बार बस मैंने एप्सम सॉल्ट में डालती हूँ। बाकी ना ही मैं एप्सम सॉल्ट इसके अंदर यूज़ किया, सिर्फ किचन का कचरा, सूखे पत्ते, मतलब जो भी मैं आपको फर्टिलाइज़र्स और कंपोस्ट बताती हूँ वही सब इसके अंदर यूज़ करके। और ये जो नतीजा है सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट का नतीजा है। और हाइब्रिड प्लांट लीजिए, ग्राफ्टेड प्लांट। और एक और चीज़, अगर आप कोई बंदा ऐसा है जो आपने ग्राफ्टेड प्लांट लगाया और मेरे जैसा बड़ा प्लांट हो रहा है, ऐसा ही रिजल्ट निकल के आया, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता चले। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ग्राफ्टेड प्लांट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, स्पेशली गुआवा के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम की रही होगी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो लोग बहुत पूछते हैं कि आपका प्लांट सीड से ग्रो किया है, ये तो भी मैंने खुद से नहीं ग्रो किया, बट जो मुझे मिला है हाइब्रिड जितने भी होते हैं सीड से ग्रो किए हुए होते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेरी मैंने बताया आपको। और बहुत ही मेरा मानना है कि कोई भी ग्राफ्टेड प्लांट, कोई भी प्लांट आप लगा रहे हो फ्रूटिंग प्लांट, उसकी केयर बहुत इजी होनी चाहिए। उसका मतलब कि उसकी जो ये कह लीजिए कंपोस्ट है, वो सब अगर आपको ना ख़रीदना पड़े और घर से ही निकल के और वो यूज़ हो जाए, तो ईज़िली आप फ्रूट प्लांट लगा सकते हो और उसकी हार्वेस्टिंग एंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।